अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हुजूर गौसे आजम की सीरत देखो। अल्लाह अकबर, 12 साल तक एक पैर पे खड़े होकर के कलाम पाक पढ़ते रहे, हर रात एक कुरान मुकम्मल करते रहे। एक दिन रब की रहमत की दरिया को जोश आया और फरमाया, मांग अब्दुल कादिर, क्या मांगना चाहता है। अल्लाह अकबर, मेरे गौसे आजम ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा था, अपने औलाद के लिए कुछ नहीं मांगा था, अपनी नस्लों के लिए कुछ नहीं मांगा था, बल्कि हाथ उठे थे और कहा था, ए रब्बे कदीर, आज अब्दुल कादिर से एक वादा कर। अब्दुल कादिर, कौन सा वादा? कहा था, मालिक वादा ये कर कि किसी भी कादरी को उस वक्त तक मौत नहीं आनी चाहिए जब तक कि उसे तौबा की तौफीक नसीब ना हो जाए। हाँ साहब, ये तो हम जो अपने कहलाते हैं, उनका गैरों पर भी बड़ा करम हुआ है। उन्होंने अपनों को नहीं नवाजा है बल्कि गैरों को भी सीने से लगाया है। अल्लाह अकबर, सरकार गौसे आजम का एक अकीदतमंद था, उनका एक बहुत ही अकीदतमंद था। वो हुजूर गौसे आजम रदिल्लाहु ताला अन्हु की 11वीं बड़ी धूम से मनाया करता था। उसके सामने एक गैर मुस्लिम भी रहा करता था। उसने कहा, यार सच बता तो सही, आखिर हर साल 11वीं आते ही तेरे दरवाजे पे ये भीड़ कैसे लग जाती है, लोगों का हुजूम कैसे लग जाता है। अल्लाह अकबर, ये छोटे छोटे बच्चों का हुजूम कैसे लग जाता है। उसने कहा था कि साल में तो और भी सदका व खैरात करता है, वो अलग चीज होती है, लेकिन 11वीं आते ही तेरे दरवाजे पे ये भीड़ कैसी लग जाती है, 11वीं के आते ही तेरे दरवाजे पे भीड़ कैसी लग जाती है। उसने कहा था, सुनो, ये जो हमारे दरवाजे पे भीड़ लगा करती है, ये हमारे बड़े पीर की 11वीं का दिन हुआ करता है। इस दिन हम सदका व खैरात उनके नाम पर किया करते हैं, इस दिन हम उनके नाम से लंगर लुटाया करते हैं, इस दिन हम उनके नाम से गरीबों को खाना खिलाया करते हैं। कहा था, बता इसका फायदा क्या है। कहा था, तुम फायदे की बात करते हो तो सुनो, इसका फायदा यह है कि साल में एक मर्तबा खिलाते हैं तो रब्बे कायनात 12 महीना उनका सदका खिलाया करता है। अल्लाह अकबर। उसके बाद वो गैर मुस्लिम कहता है, वो बता क्या मुझे भी नवाजा जाएगा, क्या मुझे भी उनकी खैरात कुछ मिलेगी। कहा तो जानता नहीं है, ये उस बाप के बेटे हैं जिनकी अपनी शान का आलम ये है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कहता कुछ मुझे भी नवाजा जाएगा। कहा तो कुछ मांग कर तो दे। कहा था, मांग करके तो दे। ये उस बाप के बेटे हैं जिनकी अपनी शान का आलम ये हुआ करता है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, कहा देने वाला है सच्चा हमारा नबी। तब उसने कहा था, मैं गैर मुस्लिम हूँ। कहा था, उनकी चौखट पर गैर मुस्लिम नहीं देखे जाते हैं, उनकी चौखट पर आने वाले का धर्म नहीं देखा जाता है, उनकी चौखट पर आने वाले का मजहब नहीं देखा जाता है, बल्कि उनकी चौखट पर आने वाली की नीयत देखी जाती है, उनकी चौखट पर आने वाले का दिल देखा जाता है। और जब वो नवाजने पे आते हैं, इतना नमाज देते हैं, इतना नमाज देते हैं कि एक नस्ल को देते हैं तो खुदा 7 नस्लों का गुजारा कर देता है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर। जब इतनी बात उसने सुनी, उसके भी दिल में शौक जागा। उसने कहा, मैं भी बड़े पीर की 11वीं मनाऊंगा। अब हर साल ये हुजूर गौसे आजम की 11वीं मनाता रहा, 11वीं मनाता रहा, लेकिन किसी को खबर नहीं थी, इसके दोस्तों को तक खबर नहीं थी, बल्कि ये सिर्फ जानता था और जो 11वीं का मशवरा दिया था वो आदमी जानता था। लेकिन एक वो भी दिन आया जब इसकी मौत का वक्त करीब आ गया, इसकी सांसें आकर के गले में अटक गई, मौत ने अपना पंजा ला करके इसके सीने पे गड़ा दिया था। अल्लाह अकबर। इसका इंतकाल हो जाता है। इसके बिरादरी कौम के जो लोग थे लेकर के आए हैं इसके लिए अर्थी लेकर के आए हैं। उसके बाद में इसको उस पर लिटाया गया है, शमशान घाट की तरफ लेकर के गए हैं। उसके बाद में इसके ऊपर लकड़ियां लगाई गई हैं, चंदन लगाया गया है, सोना जो इनके धर्म के मुताबिक हुआ करता था तैयारियां इन्होंने शुरू कर दी है। अल्लाह अकबर। उसके बाद में इन्होंने आग लगाने का इरादा किया है, आग जलाने का इरादा किया है, लेकिन आग है कि जलने का नाम नहीं ले रही है, आग है कि जलने का नाम नहीं ले रही है। काफी तेल और घी डाला जा रहा है, लेकिन आग है कि जलने का नाम नहीं ले रही है। इसके कौम के लोगों ने कहा था, आखिर वजह क्या है, बात क्या है, हम तो इसको जलाने के लिए लाए थे, लेकिन आग इसे कबूल क्यों नहीं कर रही है। अल्लाह अकबर। ये बात उड़ते 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 बस्ती तक जाकर के पहुंची है, ये बात उसके कान में जाकर के पहुंची है जिसे इसने 11वीं मनाने का मशवरा दिया था। अल्लाह अकबर। जब उसके कान में यह आवाज पहुंची है, वो मुस्कुराने लग जाता है। कहा, यार करीब में मौत हुई, तू मुस्कुरा रहा है। कहा, मैं जो मैं जानता हूं वो तुम भी नहीं जाना करते हो। कहा, फिर बता तो सही बात क्या है। तब इसने कहा था, सुनो, जिंदगी में एक मर्तबा इसने मुझसे 11वीं वाले पीर के बारे में मुझसे
मुझसे सवाल किया था, मैंने इसे 11वीं की फजीलत बताई थी। उस दिन से ये 11वीं का लंगर लुटाना शुरू कर दिया था। उसी तारीख से इसने गौसे आजम के नाम से गरीबों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद वो कहता यार बता तो सही, आखिर इसको जनाजा, इसको लकड़ी जला क्यों नहीं रही है, आग इसे जला क्यों नहीं रही है। उसने कहा था सुनो, जो कादरी होगा वो दोज़खी होकर के नहीं जा सकता है, जो कादरी होगा वो दोज़खी होकर के नहीं जा सकता है। कहा था इसको आग क्यों नहीं जा रही है, कहा था सुनो तो सही, अल्लाह अकबर। उसके बाद वो मुस्लिम आदमी कहता है कि जो कादरी होगा वो दोज़खी होकर के नहीं जा सकता है। कहा था ये गैर मुस्लिम तो जरूर था, लेकिन ख्वाब में कल बगदाद वाले आए थे, इसे कलमा भी पढ़ा करके गए हैं, इसे अपना जलवा भी दिखा करके गए हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, करामाते गौसे आजम, माशाअल्लाह। और मेरे भाई बता तो सही, उन्होंने तो गैरों को भी नवाजा है, हम अपना ख्याल करते हैं। आज हमारे सोसाइटी में हमारे कौम का मुस्लिम भाई हुजूर का उम्मती हो, नबी का कलमा पढ़ने वाला हो, अगर हमारे चौकट पे आ जाता है तो साहिब अगर आकर के वो अपनी बेबसी का इजहार करे तो साहिब उसकी मदद करना तो दूर की बात रहे, हम उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और अपने लोगों में कहना शुरू कर देते हैं देख वो मेरे दरवाजे पे आज भिखारी बन करके खड़ा है, कल तक ये बड़ी बड़ी बातें करता रहा, आज देख मेरे चौखट पे आकर के नौकर बना है। वो खुदा के वास्ते में तुझसे कहना चाहता हूँ, अपनों का यूं दिल ना दिखाया कर, वो किसी गरीब को अपने दरवाजे से इस तरीके से ना डाला करो। वो यार दिल के टुकड़े टुकड़े होते हैं। जब एक भाई 4 मंजिला बिल्डिंग में रहा करता है, दूसरी भाई छप्पर में रहा करता है, उसके बाद वो 4 मंजिल वाला भाई अपनी 4 मंजिल की हवेली से निकल करके निकलता हो और कहता हूँ मुझ पर खुदा का करम है। वो यार मैं तुझसे कहना चाहता हूँ, मुझे बता तो सही, जिस रब ने तुझे 4 मंजिल बिल्डिंग में रखा है वही रब उसे छप्पर में रखा है, अगर चाहता तो उसकी अमीरी उठा करके तेरे दामन में डाल देता, बता तू क्या कर सकता था। अगर वो तो चाहता तो उसकी फकीरी ला करके तेरे दामन में डाल देता तो क्या कर सकता था। वो मेहरबानी करो, खुदा के वास्ते खुदा के बंदों को इस तरह से ना परेशान किया करो। और मैं गुजारिश करूंगा पढ़ने वालों से भी, चाहे वो मदारिस के पढ़ने वाले हो चाहे स्कूल के पढ़ने वाले हो, अगर तुम्हारे हाथ में कलम आया है खुदा के वास्ते अपने बड़ों की इज्जत कर लेना, अपने बड़ों की कदर कर लेना। और यार अगर तुम स्कूल के अंदर अगर डिग्री होल्डर भी क्यों ना बने हो, लेकिन अपने बड़े भाई के एहसानात को मत भूल जाना। और खुदा की कसम तुम्हें क्या पता है यार, बड़े बड़े जो भाई हुआ करते हैं हकीकत तो यही हुआ करते हैं कि बड़ों ने मेहनत मशक्कत करके छोटों को पढ़ाया है। फिर हमने सोसाइटी में ऐसे भी लोगों को देखा है कि जब बड़े बड़े छोटों को पढ़ा दिया करता है वही छोटे भाई ये कहना शुरू कर देते हैं साहिब इसमें इसका कोई कमाल नहीं है, ये तो मेरी मेहनत का नतीजा है। नहीं, ये तेरी मेहनत का नतीजा नहीं है। मैं तुझसे पूछना चाहता हूं, बता तो सही, वो दिन भी याद कर जब तुम मदरसे से कहा करता था भैया जी आज फीस की जरूरत है, तब तेरे भाई ने दूसरों की मजदूरियां की हैं, तब जाकर के तेरे फीस स्कूल की फीस जमा हुई है। याद कर वो दिन जब तू अपने स्कूल से कहा करता था अब्बा जी आज फीस की जरूरत है, तब तेरे भाई ने दूसरों के, तेरे बाप ने दूसरों के दरवाजों के चक्कर लगाए हैं, तब जाकर के तेरे फीस जमा हुई है। तो तू कैसे कह सकता है ये मेरी मेहनत का नतीजा है। अल्लाह अकबर। हम अपनी सोसाइटी में ऐसे भी लोगों को देखते हैं, अगर हमारे 4 ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, अमीरों से 4 ताल्लुकात अच्छे हो जाते हैं, तो साहिब इसी सोसाइटी के अंदर अपनी इन्हीं आंखों से मैंने देखा है साहिब कुछ लोग ऐसे भी हुआ करते हैं, कुछ औलाद ऐसी भी हुआ करते हैं जो कह दिया करते हैं अब्बा जी थोड़ी देर के लिए बाहर निकल जाना। कहा बेटा किस लिए? कहा आज वीआईपी मेहमान आ रहे हैं। अच्छा तुझे कौन वीआईपी लग गया? वो वीआईपी लगा जिसके हाथ में 10,000 की घड़ी पहन करके आया वो वीआईपी है, जिसके बदन पे 10,000 का कोट पहन करके आया वो वीआईपी है, या फिर वो वीआईपी है जिसके हाथ में लाखों की गाड़ियों की चाबियां लेकर के घूमता हो वो वीआईपी है। मुझे बता तो सही कौन वीआईपी है? नहीं, इनमें से कोई वीआईपी नहीं है, बल्कि वीआईपी सबसे बड़ा अगर तेरे हक में कोई है तो मैले कपड़े पहनने वाला तेरा बाप वीआईपी है, बेबंद लगी टोपी पहनने वाला तेरा बाप वीआईपी है। तो तूने किसको वीआईपी कहा है? तूने उसको वीआईपी कहा है जो तेरे दरवाजे पे आकर के खा करके जा रहे हैं। नहीं, ये वीआईपी नहीं हो सकते हैं, बल्कि याद कर तेरे हक में सबसे बड़े वही वीआईपी हुआ करते हैं जिन्होंने तेरी बचपन में उंगली उठाई है, पकड़ करके छोटी उंगली उठाई है, अल्लाह की अता करदा बुलंदियों की मंजिलों को चुराया वो वीआईपी हुआ करते हैं। तो तुमको कहना पड़ेगा और दावे के साथ कहना पड़ेगा तुम्हारे हक में वही वीआईपी हुआ करते हैं जब कायनात सोया करती है रात के आखिरी पहलों में बिस्तरों पर उठ करके जो तुम्हारे हक में दुआएं करते हैं और कहा करते हैं ऐ मेरे परवरदिगारे आलम मेरे बेटे ने मेरे बुढ़ापे में मेरा सहारा बना है, इसने मेरी खुशी का ख्याल किया है, बाप मेरे परवरदिगारे आलम इस बेटे को कभी तो गम में मुब्तला मत कर देना।
वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। मेहरबानी करो, ये माँ बाप हुआ करते हैं। साहिब आज हमारे जवान जरा जरा सी बात में कह देता, अगर रात में अगर हम पहुंचे घर और हमारे वालिदे मोहतरम कहते बेटा कहां से आया है, इतनी रात हो गई, तू कहां गया था, तो कहता है तुमसे मतलब, तुम होते कौन हो। बाप कहता बेटा नहीं, तू बता तो सही, हालात सही नहीं है। वो कहता हम क्या घास खाते हैं, हमें हालात पता नहीं है। और खुदा के बंदे खुदा से डर, तुझे पता नहीं है तू किसके सामने जबान खोल रहा है। जिस तरीके से कायनात को बनाने वाला रब एक होता है, इसी तरीके से पैदा करने वाले माँ बाप एक हुआ करते हैं। यार जो बरसों की इबादत से रुतबे नहीं मिल पाते हैं, वो एक रात की माँ की दुआएं वो रुतबे दे दिया करते हैं। क्या तुमने बायजीद बुस्तामी की सीरत नहीं पढ़ी? उठाओ हजरत मखदूम माहिमी की तारीख, पता चलेगा खुदा की कसम, जो साल बरसों की इबादत से जो हम रुतबे नहीं हासिल कर पाते हैं, कभी कभी वो रुतबे एक रात की माँ की दुआएं वो रुतबे दे दिया करती है। जरा कह दे एक मर्तबा या रसूल अल्लाह। हाँ, हुजूर गौसे आजम की सीरत देखे, करामतें तुम खूब सुनते हैं, लेकिन कभी उनकी सीरत से कुछ हासिल करने की कोशिश किया करें। आप देखें कितनी पावर वाले हमारे गौसे आजम हैं। हुजूर गौसे आजम का बचपन का जमाना, बच्चों के साथ खेल रहे थे, एक बुजुर्ग का गुजर हुआ। अच्छा, उस दौर के जो बुजुर्ग हुआ करते थे वो बुजुर्ग भी बड़े अच्छे हुआ करते थे, आज के दौर के नहीं थे। अगर इमाम साहब गुजर करके जाएं, 4 आदमी बैठे हो, अगर सलाम ना करें ना तो फिर समझ लो खैर नहीं है। डायरेक्ट कह देते यार इनका बोरी बिस्तर बांधो, भाई गुजर के तो ये जा रहे थे, हमें क्या पड़ी थी। वो ऐसे नहीं थे, वो छोटे छोटे बच्चों को सलाम कर डालते थे। उन्होंने सलाम किया, अस्सलामु अलैकुम, सारे बच्चों ने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। मेरे गौस ने 2 मरतबा सलाम का जवाब दिया, कहा वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह अकबर। जब इतनी बात उस बुजुर्ग ने सुनी, मेरे गौसे आजम के हाथ पकड़ लिए, फरमाया बेटा जरा सच बता, सारे बच्चों को मैंने सलाम किया, सबने 1 मरतबा जवाब दिया, तुमने 2 मरतबा क्यों जवाब दिया। अल्लाह अकबर। मेरे गौसे आजम ने यूं निगाह उठाई और देख करके मुस्कुराए, कहा बाबा जाइए आप अपना काम कीजिए, मुझे अपना काम करने दें। कहा बेटा नहीं, जब तक तुम बताओगे नहीं मैं यहां से जाऊंगा नहीं। उसके बाद में कहा बाबा पूछोगे? हाँ पूछूंगा। उसके बाद में मेरे गौसे आजम ने उसके हाथ पकड़े हैं और लाए हैं बुलंदोबाला उस मकाम पर जहां एक टीला था। आपने कहा बाबा देखो तो सही, आज से याद करो, आज से तकरीबन 4 साल पहले क्या आपका इस बस्ती से गुजर हुआ? का हाँ गुजर हुआ था। कहा था बाबा याद करो, क्या वो जो सामने दरवाजा नजर आ रहा उससे भी गुजरे थे? हाँ गुजरा था। उसके बाद में मेरे गौसे आजम फरमाते हैं बाबा जरा सच बताओ, क्या तुमने उस दरवाजे पे सलाम भी किया था? हाँ सलाम किया था। क्या सोच करके सलाम किया था? कहा था बेटा मैं ये सोच करके सलाम किया था सैयदों का घराना है, कुछ दुआएं लेकर के चला जाऊंगा। उसके बाद में कहते बेटा जरा बाबा जरा सच बताना, क्या आपको सलाम का जवाब भी मिला था? कहा नहीं बेटा कोई जवाब नहीं मिला था। उसके बाद मेरे गौसे आजम फरमाते हैं बाबा याद करो, क्या आपके दिल में ये ख्याल भी आया था, बताओ सैयदों का घराना है, कुछ दुआएं तक ना मिल सके? कहा बेटा इतना आया था ख्याल। उसके बाद में मेरे गौसे आजम के हाथ पकड़ लिए, फरमाते बेटा तुम बताओ तो सही, तुम्हारा ये बातें कैसे पता चल गई? तुम्हारा तो बचपन का जमाना है, तुम्हारी तो 4-5 साल की उम्र है, तुमको ये बातें कैसे पता चल गई? उसके बाद मेरे गौसे आजम फरमाते बाबा याद करो, आज से तकरीबन 4 साल पहले जब इस बस्ती से होकर के तुम गुजर रहे थे, उस वक्त मैं अब्दुल कादिर अपनी माँ के पेट में था। कहा था हजरत जी उस जिस दिन आपने सलाम किया था उस टाइम मैं अपनी माँ के पेट में था, मैंने तुम्हारे सलाम को अपने कानों से सुना था, मेरा जी चाहता था काश कि मैं आपके सलाम का जवाब दे दूं। उसके बाद कहते हैं बाबा जी मैंने ये सोच करके सलाम का जवाब नहीं दिया था कहीं मेरी माँ ना डर जाए। और हजरत जी आज मैंने 2 सलाम, एक सलाम का जवाब, एक सलाम का दो जवाब हमने इसलिए दिया है ताकि एक सलाम का जवाब तो उस दिन का हो जाए जब तुम सैयदों पर कर्ज छोड़ करके गए थे, और एक सलाम का जवाब आज का हो जाए जब तुम महफिल को सलाम करके जाओ।